बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आप हमारे ऑनलाइन मुख्तलिफ़ जॉब्स की प्रिपरेशन के कोर्सेज़ को www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो ये हमारा सेशन है, इसमें सबसे पहले तो पेट्रोल ऑफिसर के जो हमारे एस्पिरेंट्स थे उनको हम कांग्रेचुलेशंस कहना चाहते हैं। जो क्वालिफ़ाई हुए हैं हमारे मुख्तलिफ़ जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमारे ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था, उनमें से कुछ एस्पिरेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया है और इस पे कुछ गाइडलाइन के लिए कहा है। तो हमने कहा कि चलें आपको रिज़ल्ट के बारे में भी अपडेट कर देते हैं जो हमारे एस्पिरेंट्स यूट्यूब पे व्यूअर थे। तो एफपीएससी ने 16 जून 2021 की ये डेट अनाउंसमेंट की है और इसको रिक्रूटमेंट टू दी 300 पोस्ट ऑफ पेट्रोल ऑफिसर BPS 14 नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की ये जॉब्स हैं। और इसमें जो रिज़ल्ट आपका आया है तो आपने विद इन 15 डेज़ डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। बायोडाटा फॉर्म भी आप एफपीएससी की वेबसाइट ओपन करते हैं, रिज़ल्ट्स में जाते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे पेट्रोल ऑफिसर का एक जो है वो रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा। उसको क्लिक करेंगे तो दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, एक तो रिज़ल्ट DR के नाम से, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के नाम से, और दूसरा बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म फिल करने में लोगों को मुश्किल आती है और स्पेशली जो 14 स्केल के हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट मैक्सिमम ने किया होगा तो उनको भी प्रॉब्लम है। तो इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम एक हमारी पहले से मौजूद वीडियो है जिसमें बायोडाटा फॉर्म फिल करने की कंप्लीट डिटेल दी गई है, वो शेयर कर देंगे ताकि आप उस वीडियो को देख के अपना बायोडाटा फॉर्म फिल कर सकें। सबसे पहले तो आपने बायोडाटा फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है इसी से और प्रिंट ले लेना है, अदरवाइज़ आपको बाई पोस्ट भी मिल जाएगा आपका फॉर्म। कोई बात नहीं है, आप वो बाई पोस्ट वाला फिल करके भेज दें या प्रिंट वाला भेज दें, कोई इशू उसमें नहीं है। उनको सिर्फ फॉर्म चाहिए जो आपको फिल करके भेजना होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ हिदायत हैं, वो भी हम ज़रा बात कर लेते हैं ज़रा, ताकि आपके कोई कन्फ्यूजन ना हो। फर्दर भी आपको गाइडलाइन करेंगे। Please refer to the online application and subsequent appearance in screening MCQ test for the subject post and to advised to furnish biodata along with attested copies with name stamp of attestation officer। यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के भिजवाने हैं वो ऑफिसर का बाय नेम स्टैम्प होना चाहिए, सिर्फ डेजिग्नेशन के साथ ना हो, यानी कि अटेस्ट करने वाले का नाम भी स्टैम्प पे होना चाहिए। ऑफ रेक्विजिट documents as mentioned below within 15 days of placement of this notice on FPSC website। यानी कि जब ये FPSC की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच करने हैं, तो लिहाजा लेट नहीं करना। थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेज सकते हैं, कोरियर भी भेज सकते हैं। किस लिए? टू डिटरमिन द एलिजिबिलिटी it may however be understood that asking of biodata form and requisite documents should not be inferred that the candidate have been shortlisted and their eligibility in all respects in terms of advertised conditions shall be determined after scrutiny of their documents। ठीक है जी, आपकी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी के बाद देखी जाएगी। तो बायोडाटा फॉर्म ड्यूली साइंड एंड फिल्ड इन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, उसमें साइन भी होंगे, आपने फिल करके भेजना है। 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए जो आपने भेजनी है। साथ में वैलिड कंप्यूटराइज CNIC होना चाहिए, यानी कि डेट इसकी एक्सपायर ना हो। फर्दर है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय सेकेंडरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन और इक्वलेंस इशूड बाय IBCC। Higher secondary school certificate issued by Secretary Board of Intermediate and Secondary Education and Requisite issued by the IBCC। तो आपको मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स साथ में अटैच करने होंगे। यहाँ पे ये मकसद है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड फिटनेस का जो रिक्वायर्ड है, 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। मिनिमम हाइट जो है वो मेल के लिए 5 फुट 8 इंच है, फीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच है। फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ बलोचिस्तान हाइट इज़ रिलैक्सेबल बाई 2 इंच फॉर मेल एंड 1 इंच बाई फीमेल। नंबर 3 है मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट मेल के लिए 33 नॉर्मल और फुलाव के साथ जब सांस लेते हैं तो 35 होनी चाहिए। और कार एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड होगी, आपको कार और मोटरसाइकिल ड्राइव करना आता होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट
DMCs showing duration of study, credit hours with proof of CGPA grade class and date of declaration of results, ये आपके होना लाजमी है। इसके अलावा whenever wherever an equivalent of the required degree is to be claimed by the candidate, an equivalence certificate issued by HEC may be furnished to FPSC to authenticate द क्लेम। तो आपके पास अगर कहीं और से एजुकेशन है तो आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट HEC से बनवाना होगा, वो आपने सबमिट करना होगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओरिजिनल DPC यानी कि डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कंप्लीट एंड ऑल रेस्पेक्ट्स इशूड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट। इसके अलावा सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपने भेजना है। इन केस ऑफ AJ कैंडिडेट्स एनेक्जर C सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम कश्मीर अफेयर डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। इन केस of undertaking original treasury receipt being application fee ₹300 should be deposited on or before the closing date in the nearest government treasury or in the branch of the National Bank of Pakistan or in the state treasury authorized to transact business on behalf of the government under the account। यानी कि आपके पास वो ट्रेजरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसमें आपने फ़ीस जमा करवाई होगी। अच्छा, यहाँ पे आपका रिज़ल्ट शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे डिटेल में जाने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि जो लोग पास हो चुके हैं और फिज़िकल स्टैंडर्ड पूरा करते हैं तो वो इंटरव्यू के लिए हमारे कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम कोर्स स्टार्ट कर देंगे। तो रिज़ल्ट जो है यहाँ पे आप देखें सीरियल नंबर 1 से ऑनवर्ड शुरू हो रहा है और आपके ये रिज़ल्ट मेरिट की बेस पे नहीं है बल्कि रोल नंबर की तरतीब से आप देखते जाएं। कोई रोल नंबर आगे पीछे नहीं होगा, जो पास हैं वो एक तरतीब से चल रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहता है। आपका जो रिज़ल्ट है काफ़ी लंबा चौड़ा रिज़ल्ट है। ये 2000 समथिंग जो है कैंडिडेट पास किए गए हैं। तो ऑल द बेस्ट जिन लोगों ने पास कर लिया है टेस्ट, अब उनका नेक्स्ट ड्राइविंग और लाइसेंस और इस तरह के जो मामलात हैं वो आपको जो है वो देखने हैं। अगर आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं है तो मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना अभी से स्टार्ट कर दें ताकि आपको जो है वो बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये रिज़ल्ट आपका चल रहा है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा रिज़ल्ट है। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल में क्लोज़ हो जाना चाहिए। यहाँ पे 2948 यानी कि तकरीबन 300 सीटें हैं। तो फिर 3000 लोग पास जो हुए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो ड्राइविंग की वजह से, फ़िज़िकल फ़िटनेस की वजह से ड्रॉप हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप फ़िज़िकल स्टैंडर्ड पूरा करते हैं तो बाकी आपको चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत है। तो डॉक्यूमेंट्स आप इन टाइम डिस्पैच करें ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट ना हों। तो एलिजिबिलिटी अप टू क्लोजिंग डेट इन्होंने 24/2/2020 के हिसाब से देखनी है, यानी कि फरवरी की 24 तारीख उसको आपकी डेट के हिसाब से देखा जाएगा कि आपकी क्लोजिंग डेट ये थी एप्लीकेशन सबमिट करने की। तो ऑल द बेस्ट। ये रिज़ल्ट आपको हमने इंटीमेट करना था। बाकी बायोडाटा फॉर्म फिल करने के लिए वीडियो का जो लिंक है वो हम आपसे शेयर कर देंगे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप उसको देख के बायोडाटा फॉर्म फिल करके FPSC को डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन होगा कि FPSC को डॉक्यूमेंट्स हम कैसे भेजें, तो यहाँ पे मैं आपसे वो भी शेयर कर देता हूँ किस एड्रेस पे आपने डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच करने होंगे। अदरवाइज़ जो बायोडाटा फॉर्म फिल करने वाला तरीक़ाकार है उसमें भी ये चीज़ बताई गई होगी, तो लिहाजा आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आपको एड्रेस एक दफ़ा फिर बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये है जनाब FPSC का एड्रेस। यहाँ पे देखिए आगा खान रोड, सेक्टर F5/1, इस्लामाबाद। तो ये आपका कंप्लीट एड्रेस है और आपने अपना केस नंबर जो कि नंबर F457/2020R ये आपका केस नंबर है और साथ में आपने अपना रोल नंबर मेंशन करना होगा और ऊपर पोस्ट का नाम भी लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।